हेलो बच्चों। कल मैंने आपको वोकेबलरी के 6 वर्ड्स दिए थे और विश्वास है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और डायरी में नोट भी किया होगा। तो ये शब्द जो है बच्चों, जितने भी वर्ड्स हम दे रहे हैं ये सब आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं। इनको आप अपने डायरी में नोट करें और इनको लिखते रहें। उसी क्रम में अगला वर्ड है बच्चों, हमने जो दिया है कैटफनी। कैटफनी कैटफनी कहते हैं, वैसे हिंदी में इसको हम कहते हैं शोर या बेसुरापन। कि बहुत चारों तरफ से लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, तो वो जो आवाज़ें आती हैं उनको हम कैटफनी कहेंगे। इसका सिनोनिम्स होता है डिस्कॉर्ड, नॉइज या हार्शनेस। ये सिनोनिम्स हुए, मतलब पर्यायवाची। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो हार्मोनी और साइलेंस। इविल है बच्चों, द स्ट्रीट वॉज फिल्ड, गली भरी हुई थी विद। इसमें बच्चों विद प्रेपोजिशन आएगी, यहाँ पे थोड़ा राउंड हो गया है तो राउंड में हम आपको बता दे रहे जानते हैं। इसमें जो है विद प्रेपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। तो क्या आ गया बच्चों, द स्ट्रीट वॉज फिल्ड विद a cacophony of horns and shouts। मतलब जो गली जो थी वो भर गई थी बेसुरेपन से या शोर से, जिसमें हॉर्न भी बज रहे थे और लोग चीख रहे थे। तो इस तरीके से कैकोफनी का अर्थ आप लोग समझ जाओ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और जो इस चीज से चिल्लाते होते मतलब वाहन भी अपने हॉर्न मारते हैं, तो इस तरीके से ये उसको हम कहेंगे कैकोफनी। अगला वर्ड है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन क्लैंडस्टाइन का मतलब जैसे हिंदी में होता है गुप्त या छुपा हुआ। जैसे इंग्लिश में कहते हैं सीक्रेट, हिडन या कवर्ट। सीक्रेट, हिडन या कवर्ट, ये सिनोनिम्स मतलब इससे मिलते जुलते इसके समानार्थी शब्द हैं। और इसका एंटोनिम जो होता है ओपन। जैसे कवर्ट माने गुप्त छुपा हुआ, तो ओपन माने खुला हुआ, और ओवर्ट माने कोवर्ट का जो एंटोनिम होता है वो ओवर्ट होता है। कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछा भी जाता है कवर्ट का एंटोनिम्स क्या है, तो कवर्ट का ओवर्ट। कवर्ट का मतलब छुपा हुआ, ओवर्ट का मतलब खुला हुआ। ठीक, ऐसे ही हिडन का होता है ओपन। तो ये पूछे गए शब्द हैं, वही हमने लिए हैं वो शब्द। अब इसका यूज क्या, दे हैड क्लैंडस्टाइन मीटिंग। एक क्लैंडस्टाइन मीटिंग ये भी लगा सकते हैं आप, दे हैड ए क्लैंडस्टाइन मीटिंग। दे हैड ए क्लैंडस्टाइन मीटिंग एट नाइट। उन्होंने एक गुप्त मीटिंग, एक सभा की एट नाइट, रात को। तो क्लैंडस्टाइन का तात्पर्य क्या हुआ, छुपा हुआ या जो किसी को मालूम ना हो, जिसको पता न चले। ऐसे ही अगला वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया 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 का मतलब है फियर ऑफ क्लोज। किसी बंद जगह, सीमित जगह में जो लोग रहते हैं या मतलब आ जाते हैं या बैठ जाते हैं, उनको बंद जगह का कहा जाता है। तो फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस या एंजाइटी या पैनिक, जिसमें घबराहट होने लगती है बंद जगह में या बंद कमरे में। जैसे कुछ ट्रेनें होती हैं जो चारों तरफ से एकदम एसी जैसी होती हैं, बंद हो जाती है, तो उसमें घबराहट जैसी होने लगती है, तो इसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहेंगे। क्लॉस्ट्रोफोबिया तो जैसे शी फील्स, यूज देखिए, शी फील्स वो महसूस करती है। क्लॉस्ट्रोफोबिया उसे बंद जगहों में मतलब भय होता है। इन स्मार्ट, जब वो छोटे छोटे कमरों में रहती है, तो छोटे छोटे कमरे होते हैं, इस तरीके से उनमें जो है उसे एक क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, घबराहट महसूस होती है छोटे कमरों। तो इसका ये तो इसके हुए हैं आपके सिनोनिम्स, फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, एंजाइटी और पैनिक। ऐसे ही बच्चों इसका क्लॉस्ट्रोफोबिया का एंटोनिम्स क्या हो, कॉमनेस या कंफर्ट या ईज, जहाँ पे शांति, आराम और सरलता। ये मतलब सरल महसूस करे आदमी, मतलब एक तरीके से अपने में इजीनेस हो, कि मतलब ज़्यादा परेशानी ना महसूस हो, शांति महसूस हो। तो ये उसका आपको एंटोनिम हुआ अर्थात विलोम हुआ। अगला वर्ड है बच्चों इसी लाइन में कॉन्सेंग्विन, कंसिंग्विनिटी। कंसिंग्विनिटी, कॉन्सिंग्विनिटी का मतलब होता है कॉन्सिंग्वाइन होता है। तो कॉन्सिंग्वाइनिटी का मतलब होता है खून का रिश्ता, हिंदी में कहेंगे वंश। जैसे इसका सिनोनिम्स होता है किनशिप, ब्लड रिलेशन या इमेज। तो ये यहाँ पर हमारा खून का रिश्ता होता है, अपनापन होता है, उसे हम ब्लड रिलेशन या किनशिप या लिनेज करें। ये इसके सिनोनिम, समानार्थी, इसके समानार्थी समान शब्द।
और दूसरा जो स्ट्रेंजर होता है अजनबी होता है, हमारे वंश का नहीं होता है। नॉन किन जो हमारे रिश्ते का, किन मीन्स होता है रिश्ता, जो हमारे रिश्ते का, नो रिलेशन जो हमारे कोई संबंध ना हो। तो इस तरीके से इसका एंटोनिम हुआ। इसका यूज देखिए बच्चों, दे हैव अ क्लोज सिंगुलरिटी, उनमें आपस में एक एक बहुत ही नज़दीकी का खून का रिश्ता है, या वे आपस में एक नज़दीकी खून का रिश्ता रखते हैं। ऐसे ही मतलब अगला है कॉन्वाइजर। कॉन्वाइजर 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 का मतलब होता है, इसकी थोड़ी स्पेलिंग कभी कभी जो है वर्ड स्पेलिंग में स्केलेट में पूछा जाता है। इस शब्द को याद करने कभी कभी जब हम कभी कॉम्पिटिशन बैठते हैं बच्चों, तो इस तरीके से इसकी स्पेलिंग भी जो है कभी कभी पूछी जाती है। कॉन्वाइजर कॉन्वाइजर का मतलब लवर ऑफ आर्ट, जो कलाओं का प्रेमी होता है, जो एक्सपर्ट होशियार, एफिशियनोडो एफिशियोनेडो एफिशियनोडो एफिशियनोडो जो है ये पूछा हुआ शब्द है, ये भी पूछा गया है किसी कॉम्पिटिशन। तो ये इनके जो है क्या हुए बच्चों सिनोनिम्स। शौकीन या जानकार, एफिशियनोडो शौकीन या जानकार, ए लवर ऑफ आर्ट या एक्सपर्ट, जो किसी चीज़ का माहिर होता है, जो किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे ढंग से उसकी गहराई तक को जान लेता है, तो कॉन्वाइजर। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, नोविश, जिसे नौसिखिया कहते हैं, एमेच्योर होता है, और इग्नोरेंट होता है। इग्नोरेंट अज्ञानी, जो किसी बारे में जानता ना हो या जिसका ज्ञान ना हो। अब जैसे इसका यूज है, ही इज ए कन्वाइजर ऑफ क्लासिक म्यूजिक, वो शास्त्रीय संगीत का जो है शौकीन जानकार है, मतलब उसके रग रग से वाकिफ है। तो इस तरीके से कॉन्वाइजर का मतलब ये आपका शौकीन जानकार। ये शब्द जो हमने आपको ये 1 2 3 4 5 शब्द हुए, ये 5 शब्द जो हैं ये आपके आए हुए कॉम्पिटिशन में हैं। ये उन्हीं शब्दों को हमने चुना है, और इनके ये एंटोनिम सिनोनिम आप लोग जो है डायरी में लिख लेंगे और फिर इनको रिवाइज करेंगे। इस तरीके से आप जो है ये कुछ शब्द हम प्रतिदिन देने की कोशिश करेंगे, और इनको आप लोग पढ़ें, लाइक भी करें और इनको शेयर भी करें। और इस तरीके से जो है जब आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, पूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको हो सकता है आपको ना भी मालूम हो, या मालूम है तो आपका ये एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो ये हमेशा जो है ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा परीक्षाओं में या आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, और बच्चों ये ज़रूर कहना चाहेंगे, जो भी मतलब इस चीज़ को आप लोग देखते हैं, जो भी मेरी मतलब वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। और इस तरीके से आप लोग लाइक शेयर करते रहेंगे तो हमारा भी जो है उत्साह बढ़ता रहेगा। और आप लोग जो है जो कमियां हैं, जो मतलब ये पढ़ाने का ढंग अच्छा है या पढ़ाने का ढंग अच्छा नहीं है, या जो भी चीज़ आपको लगे, तो उसमें आप लोग जो है एक तरीके से क्रिटिक के रूप में आप लोग जो है उसमें अपनी क्रिटिक मतलब जो अपनी बातें हैं वो ज़रूर लिखा करें, ज़रूर जो कमियां हैं जो बताया गया, ताकि हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये शब्द हम प्रतिदिन 2 3 दिन 4 4 जैसी व्यवस्था बनेगी वैसे हम देते रहेंगे। लेकिन इनको जो है ये वो शब्द हैं जो आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत ही काम आएंगे। तो यही आशा है कि आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे, और इन दिए हुए शब्दों को, क्योंकि एकदम तो सब याद नहीं हो जाते बच्चों, तो इनको बार बार रिवीजन करते रहेंगे, कहीं डायरी में लिख लेंगे और इनका रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, इन चीज़ों को आप लोग जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।